लो शपथ। यहाँ को रास्ता चाहिए या देना नहीं देना? मर जाएंगे देने के लिए। भारत माता की। पकड़ बात नाम बताओ ना। ये तो एक जमशेद था और भाई और प्रशांत सदन जी जो आदमी थे यहाँ भी इंतजार था, एक खमपुर वाला बहुत आदमी थे। गाँव वालों ने बात की एनआरसी में जो बदलाव हुआ था हमारे जिले में, उसका मुखिया है भूमाफिया। 20 दिसंबर CNRC के उसमें जो है समर्थन में जो मुजफ्फरनगर में यहाँ पे एक अपार जन समूह जुटा के एक भीड़ को उकसा के और एक नंगानाच जो मुजफ्फरनगर की सड़कों पर हुआ था और हमारे जनपद के अपर जिला अधिकारी श्री अमित कुमार जी और CO हरीश जी के ऊपर जो जानलेवा हमला सरवट चौपले पर हुआ था, इस मामले में मुख्य आरोपी अंसार है और इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस व्यक्ति के खिलाफ थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत है। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं ऐसे व्यक्ति जो भूमाफिया के रूप में यहाँ पर आकर जो हमारे भोले भाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रशासन के, और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि अंसार अपनी निजी गाड़ी में थाना पुलिस छपार के जो कांस्टेबल है उनको लेकर आकर यहाँ नंगानाच कराने का कार्य किया। हम अपने अधिकारियों से मांग करते हैं इसकी एक गहनता से जांच हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी हो और ऐसा शर्म की बात तो ये है पुलिस प्रशासन भी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा जो अपराधी है और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करे हुए घूम रहा है और यहाँ से अवैध लाभ अर्जित करना चाह रहा, पूरे गांव की शांति भंग, पूरे क्षेत्र की शांति भंग करने का जो प्रयास कर रहा, पुलिस प्रशासन उसके साथ खड़ा, बड़े शर्म की बात है। हम अपने कप्तान साहब से पूछना चाहते हैं कि NRC दंगों के मुख्य आरोपी के साथ ऐसा पुलिस प्रशासन की क्या मजबूरी है जो दंगों के आरोपी के साथ आज जिला प्रशासन पूरा पुलिस प्रशासन साथ खड़ा है। ये पेड़ पूछना चाहते हैं 50-50 साल के पेड़ गाली गलौज भी करी उन्होंने। कुसुम क्या हुआ, क्या मामला है यहाँ पे? वो जो उन्होंने सब औरतें हम खड़े थे सबके साथ धक्का मुक्का करा और इंटी अंटी मारी पुलिस वालों ने और 4 औरत में उनके साथ लेडीज पुलिस। मसला क्या है यहाँ पे, मामला क्या है? जी होलिका जी, हमने कहा हमारा रास्ता चाह होलिका, हम जो उनके साथ गलत बोल रहे हो तो हमारी वो करो, हम गलत नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। हमने कहा आ जाएगा आपके साथ, हम गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा रापट मारो, इन्हें गाड़ी में बैठाओ, इन्हें गाड़ी में बैठा लो। हाँ जी, बदतमीजी करी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ये रास्ता ना मिला है। होलिका दहन कब से हो रहा है? ये तो हमारे बहुत भीड़ चली गई। कब से हो रहा है यहाँ तो? हाँ जी, हमारे बड़े भी बताते चले गए। हाँ जी। माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने का आप प्रयास करोगे तो तुम्हारा इलाज बांधने का काम इस जिले के जनपद के जितने संगठन है वो सब करेंगे। हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने माताओं बहनों के सम्मान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं प्रदेश में, और ऐसे में मातृशक्ति का अपमान करना बहुत निंदनीय है। और हम पुलिस के उच्च अधिकारियों से, यहाँ मीडिया के सम्मानित साथी उपस्थित हैं और उनके माध्यम से जो आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे अधिकारियों तक। मैं बता देना चाहता हूं हमारे जनपद के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराए कमेटी गठित कर और जो थाना अध्यक्ष छपार ने यहाँ बदतमीजी की है, कोई यहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। भूमाफिया के पक्ष में आकर पूरे गांव की माताओं बहनों से यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और मैं मांग करता हूं अगर जल्द ही थाना अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम सब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है, मैं प्रधानपति हूँ। अच्छा, क्या मसला है यहाँ पे? मसला ये है, ये हमारा धार्मिक स्थल है होलिका दहन, यही बड़ी माता है, पूरे गांव की इसमें आस्था है। हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी बड़ी माता को मानता आ रहा है। ये भूमाफिया है, इसमें पिछले साल प्लॉटिंग का इन्होंने प्लान गिरा, वो प्लॉटिंग नहीं हो पाई। मुस्लिम समाज के लिए इन्हें प्लॉटिंग करनी थी तो फिर इन्होंने वो प्लान हटाया, फिर रास्ता इन्होंने धन बल के जोर पे रास्ता होली के ऊपर से निकालना चाहा। हमने शासन से प्रशासन से सबसे इसकी
अर्जी दी, एप्लीकेशन लगाई, मगर ऐसा हो रहा है, आस्था का मामला है, हिंदू समाज में बहुत रोष है। हम किसी भी सूरत में गांव में विवाद नहीं होने देंगे। हमारे गांव की एक परंपरा रही है, यहाँ एकता है, हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेट में खाने वाले लोग हैं। एक दूसरा आदमी भू माफिया आके हमारे गांव के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, तो ये हम कतई होने नहीं देंगे। आप ये एक बात समझिए, उसका रास्ता उधर से है, दूसरी जगह जहाँ अभिलेखों में रास्ता है तो वो अपना इस्तेमाल करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। डीएम साहब से जी, मिले थे, क्या आश्वासन दिया? मैं और गांव के 4 पूर्व प्रधान थे, डीएम साहब से हमने अपनी बात रखी थी। डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा है कि अगर रास्ता अभिलेखों में नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये कंफर्म किया कि वास्तव में रास्ता अभिलेखों में नहीं है। उन्होंने हमें स्पष्ट किया है कि जहां आपका धार्मिक स्थल है वहीं उसी जगह आपका होलिका दहन इस वर्ष चलता रहेगा, जो सदियों से चला रहा है। समर्थन कर रहा है इन्हें भूमाफिया को? भूमाफिया को गांव के कुछ लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें लालच दिया हुआ है, वो यहाँ गुंडागर्दी दिखाते हैं। कल शासन प्रशासन के बल पे में खुद लोग आए, उन्होंने हमारी जो 5000 ईंटें हिंदू समाज की रखी हुई थी यहाँ, वो भी उठा के ले गए। पूरी गुंडागर्दी करी है। महिला का आरोप, आप वीडियो देखिए, पत्रकार साथी थे, हमने गांव में फोन कर दिया था, व्यवस्था ना बिगड़े, आप सब लोग घर रहें। जो 5-7 महिला आई थी उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, गाली गलौज करी गई। ये कौन सा तरीका है? अरे अपनी बात तो रखने का हमें भी अधिकार है। कोई तहसील से अधिकारी कर्मचारी आता है तो गांव के लोगों को सूचना नहीं दी जाती, भूमाफियाओं को सूचना दी जाती है, वो 50-60 आदमी लेके यहाँ आ जाते हैं, एक तरफा सुनवाई होती है, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती ना हमारी। कौन है? ये इंतजार नाम का व्यक्ति है, खामपुर का निवासी था, जो मुजफ्फरनगर में रहता है। पब्लिक थी कल, सब मोमदन थे, और जो औरत गाँव की आई भी तो सबको धक्के मुक्के देके पुलिस वालों ने डंडे दिखाए। एक तो पुलिस लेडीज पुलिस को कह रहे मार के भगाओ, वहाँ तक घटना है, वहाँ तक का। अरे वो गाली भी तो बताओ, जो गाली दी पता नहीं क्या क्या कह रहे। और जो एक बोल रहा हमारे साथ में बेचारा यहीं से है, उनका घर यहीं पे है, उसने ये कहा कि चले जाने तो इनके बदले तुझे खुराक मिल जाएगी। ये कह के चुप करा से भी इतनी बदतमीजी से बोल रहे जिसकी कुछ नहीं है, उसकी तो वर्दी उतरनी चाहिए। उन्हें तो एक बार बोला अगर मैं दोबारा यहाँ होगा तो हमें छोड़ देंगे। गाली भी बताओ, गाली कौन कौन सी दी? गाड़ी भी देकर बोल रहे बस अध्यक्ष जी, आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्या मामला है बड़ी वाला में? बड़ी वाला में हमारे होलिका दहन की और माता के जो पूजनीय स्थल है और वो ग्राम समाज बंजर की भूमि है, उसमें बराबर में भूमाफियाओं ने कुछ ज़मीन खरीदी और यहाँ से वो रास्ता लेकर अवैध रूप से प्लाटिंग कर और अवैध लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे तहसील के और थाने में उन्होंने साज खा के और भ्रष्टाचारी का नमूना पेश कर रहे हैं और आम जनता और हिंदुओं के मान बिंदु से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा गांव जहां पर हिंदू मुस्लिम आबादी, मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान सब एकजुट है, पूरा गांव एकजुट है। भूमाफिया एक तरफ, पूरा गांव एक तरफ, और भूमाफिया पैसों के बल पर और सरकारी मशीनरी को खरीद कर और यहाँ पर हमारे हिंदुओं के मान बिंदु से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल डीएम साहब से मिले थे, डीएम साहब ने तत्काल संज्ञान लिया और आज एडीएम साहब को मौके पर भेजा। उन्होंने पूरे प्रकरण को समझा, यथास्थिति बनाने का उन्होंने आदेश दिया है। और हमारे छपार थाने के थाना अध्यक्ष कि एक तरफ सरकार माताओं बहनों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, ऐसे में हमारी मातृ शक्ति के साथ कल उन्होंने अभद्रता की सारी प्रकाष्ठाएं पार की, उनसे आप शब्द बोले, गाली गलौज की, जिसकी हम निंदा करते हैं। और पुलिस के आपके चैनल के माध्यम से पुलिस के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो इसमें संज्ञान लें और थाना अध्यक्ष छपार के खिलाफ जांच कराकर और उसमें कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे ताकि माताओं बहनों का सम्मान हम बचाए रखें। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? योगी राज में भी भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं और पुलिस और तहसील वाले उन्हें समर्थन दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बड़ा ये गंभीर विषय है और बहुत ही निंदनीय ये मामला है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। हम कई बार कह चुके हैं, हमारे जनपद के उच्च अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी हैं जो पैसों के लालच में अपनी जेब भरकर और अवैध रूप से भूमाफिया को संरक्षण प्राप्त करा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की, और जो इसमें दोषी कर्मचारी है, चाहे वो तहसील कर्मचारी हो, थाने का हो, उसके खिलाफ विभागीय सख्त कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। ये इस तरह के कुछ अधिकारी कर्मचारी जेब भर रहे हैं अपनी, उनकी संपत्ति की जांच की मांग करेंगे
और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लेटर लिखेंगे और उसमें अनेकों जो संगठन है हम सब एकजुट होकर और सड़कों पर उतर अगर आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, मगर यहाँ बंजर जमीन में, ग्राम समाज की जमीन में, अपने देव स्थान पर हम किसी भूमाफियाओं को रास्ता नहीं लेने देंगे। ये हमारी चेतावनी है। पब्लिक थी कल, सब मोमदन थे और जो औरत गाँव की आई भी तो सबको धक्के मुक्के देके पुलिस वालों ने डंडे दिखाए। एक तो पुलिस लेडीज पुलिस कह रहे कि मार के भगाओ, मार के वहाँ तक घटना है, वहाँ तक का। अरे वो गाली भी तो बताओ जो गाली दी पता नहीं क्या क्या कह के गए हैं। और जो एक बोल रहा हमारे साथ में बेचारा यहीं से है, उनका घर यहीं पे है। दूसरा ये कहा कि चले जाने तो इनके बदले तुझे खुराक मिल जाएगी। ये कह के चुप करा से भी इतनी बदतमीजी से बोल रहे जिसकी कुछ नहीं है। उसके तो वर्दी उतरनी चाहिए। उन्हें तो एक बार बोला अगर मैं दोबारा यहाँ हुआ तो फिर छोड़ लगे। गाली भी बताओ, गाली कौन कौन सी दी? गाड़ी भी देकर बोल रहे। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राकेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी से हूँ। आज ये जो धरना पे बैठे हैं आप लोग, क्या कारण है? ये हमारा ये कारण है जी, यहाँ हमारी होली की जगह है और माता की जगह है। गांव पास में पड़ता है खमपुर, वो भूमाफिया है, कबाल कांड में भी उसका नाम आया हुआ है। वो यहाँ को जबरदस्ती रास्ता लेना चाह रहा है। इंतजार नेताजी, वो यहाँ को रास्ता लेना चाह रहा और 2 रुपये ले देगा SDM से, नायब तहसीलदार से, ये रास्ता खुलवा ले। जबकि हमें ये जहाँ ये मोटरसाइकिल उससे पर हमें नाप के दी थी ये आपका पटवारी से आनंद है। और उसके बाद पता नहीं इनमें क्या षड्यंत्र रचा गया, फिर हम ये वहाँ से ना हटा कर यहाँ नाप कर दे दी। तो होली की जो जगह है उसको भी कब्जे का? हाँ जी, होली की जगह जो हमारी, इस पर कोई रास्ता लेना चाह रहे हैं जहाँ हमारी होली पड़ती है, होली स्थल है हमारा। तो अब उन्होंने जो है ये अपनी उसमें मिला ली है जगह होली की? हाँ जी, हाँ जी, अपनी उसमें मिला ली। तो क्या चाहते हैं, कौन लोग इसमें शामिल है, क्या है? इसमें खमपुर के ही है मोमदन, 2-3 हमारे गांव के भी है जो लगे हुए हैं, जिन्हें लालच दे रखा, प्लॉटों का लालच दे रखा, पैसों का लालच दे रखा। और दूसरी जो साइड है वो हरिजन बस्ती, उधर को भी रास्ता नहीं है। इनका रास्ता इधर को है, जो इनका पहले से ही रास्ता है। तो ये क्या लग रहा है, क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं जी, ये रास्ता बंद हो जा और हमारी जो जगह है वो निकल जा। हम तो ये चाहते हैं, पूरा गांव साथ है, इसमें सभी बिरादरियाँ, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब बिरादरी है, सब साथ। प्रशासन की तरफ से हमें यह आश्वासन मिला जी, DM साहब ने हमें कल बुलाया था, उन्होंने कहा था कि रास्ता बंद हो जाएगा, प्लॉटिंग नहीं होने की इसमें। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम धरने पे इसलिए बैठे जी, ADM साहब आए थे आज, उन्होंने ये कहा गया कि ठीक है भाई रास्ता बंद हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार कह चुके, तो हमें ये भय है ऐसा ना हो रास्ता खुल जाए पहले की तरह। हम जी जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होने का तब तक बैठेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। जोर जुल्म की टक्कर पर, जोर जुल्म की टक्कर पर। क्या नाम है आपका? सदाकत अली, पूर्व प्रधान। अच्छा, क्या मामला है आपके गांव में, क्या विवाद चल रहा है? मामले है ये हमारी आबादी से लगता हुआ 538 नंबर है, कसा नंबर 538 चक। इसमें इन्होंने कई बार प्लॉटिंग के लिए बेचा, इसमें कई मुख्तलिफ लोगों को बेचा, लेकिन जब वो देखा था कि रास्ता है नहीं इसमें, जो रास्ता है वो उधर है मंदिर के पीछे, वो कश्यप समाज की तरफ, तो डीलर चले जाते वापस। क्योंकि हमारे गांव का कश्यप समाज दबा कुचला गरीब वर्ग है बहुत, वहाँ प्लॉटिंग नहीं होती उस रास्ते में। तो ये जो रास्ता है खोलना चाह रहे विवादित होली के ऊपर को, इस होली वाले रास्ते के ऊपर को अगर रास्ता इसे मिल जा डीलर को, तो फिर ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, सऊदी अरब गए हुए संपन्न लोग हो रहे, यहाँ इसकी फटाफट महंगी होकर ज़मीन बिक जाएगी। ये विवाद है। अच्छा, डीलर आए 3-4 लोग, लेते रहे वापस जाते रहे, कोई बयान ना छोड़ गया किसान पे, अली मोहम्मद पे, कोई अपना वापस ले गया।
लेकिन फिर ये इंतजार आया। ये 70 वर्षीय व्यक्ति है, बहुत सातिर किस्म का आदमी, 5-4 गांव में इसका प्रभाव है। ये पुलिस पकड़ में कभी नहीं आया। ये सीए कानून जो लागू हुआ था हमारा, उसमें इसने पुलिस पार्टी को पथराव कराया था सरवट में भी इसका मकान है। वहाँ ये अपराधी बन गया था, अपराधी था उसमें, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे इसने साठ गांठ करके ये बड़े लोगों से साठ गांठ रखा, अपना नाम निकलवा लिया था। इसने जोर में आके ये बात कही कि मैं इस ज़मीन को खरीद लूँगा, मैं रास्ता खोल लूँगा। जब इस पर रास्ता नहीं खोला तो इसने, क्या बड़ा खेद का विषय है, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की कि हमारा ये जो गांव है ये एक गुलदस्ते की तरह है, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर हैं इसमें। इन्होंने उस गुलदस्ते में सेंध लगाई और पूर्व प्रधान जुबेर 200 गज का प्लाट तो उसे दिया और 200 गज का प्लाट दिया अमीर आलम को, उसके भाई को, चचेरे भाई को। उन्हें कहा कि तुम यहाँ को रास्ता खोल लो, तुम्हारे गाँव वासियों का मामला तुम्हारी शर्म में खुल जाएगा। हमने अपना होली स्थल खुर्द बुर्द नहीं होने दिया, उन्हें भी रास्तों को मना कर दी। यहाँ से विवाद चल कर 2-4 लोग जुबेर पक्ष के, अमीर आलम पक्ष के, ये उनके साथ लग गए। उन्होंने अपनी साठ गांठ बना के तहसील स्तर पर हमारी कई बार यहाँ पैमाश आई तो हमारी बेइज्जती भी करे एसडीएम साहब से या कानूनगो साहब से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और मन चाहे तरीके से हुए इसे हमारी ज़मीन को पुरानी पड़ती खसरा नंबर 444 445 वर्ग मीटर है यो, जिसमें मकान भी बना हुआ। पहले तो पटवारी ने जब निष्पक्ष जांच की शुरू में तो ये कमरा तोड़ने के आदेश करे, कानूनों ने कहा कमरा तोड़ो, कमरा तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन रात में इंतजार ने सेटिंग बनाई और अधिकारी फिर दोबारा पैमाश पाए। उन्होंने कहा जी हमारे से कल गलती हुई, गलत नप गया, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं, जो हम निशान लगा गए ये ज़मीन तो चक्की है, और हमें यहाँ तक सीमित कर दिया। हमारी होली स्थल भी दबा लिया गया। लगातार प्रयास, हमारी मांग ये है कि एक तो हमारे भूमि स्थल जो है, होली स्थल जो हमारा जो सदियों से चला आ रहा, होली का दहन हम बचपन से देखते आ रहे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, वहीं उसी स्थल पर हमारी होली फूके। और जो खसरा नंबर 544 है उसकी पैमाश होकर वो हमारे ग्राम की भूमि में सम्मिलित करेगा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि तुम्हारी होली वही फूकेगी, शांति व्यवस्था बना के रखना। हम तो शांति व्यवस्था बना के चल रहे और तुम्हारा कोई रास्ता नहीं खुलने का। कोई आरोप लगे हैं? जी हाँ, पुलिस छपार कल आई, हमारे गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं था। महिलाओं को पता लगा, ये जो यहाँ ही न डंडे से खदेड़ा गया, गाली गलौज की गई, बड़ा अपमान किया गया इनका, जो ऐसा नहीं है, उस चीज़ की पीड़ा है हमें बहुत ज़्यादा। हम तो ये चाहते हैं कार्रवाई कि हमारे गांव में क्यों रास्ता न खोला जा, भूमि स्थल हमारा जो होली स्थल है इसे खुर्द बुर्द न करा जा, पहले की तरह होली जलती रहे और हमारा जो हमारा अपना निजी रास्ता है हमारे गांव समाज का, इस पे को चक वाले चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रास्ता मंदिर के पीछे को है। जी हाँ। बुनिया खेड़े की होली माता की पटवारी है क्या? शर्म करो, छपार पुलिस 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 शर्म करो।